नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आईयूसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकाला गया है। नॉन टेक्निकल कैंडिडेट के लिए निकाला गया है, जिसमें 12वीं पास या ग्रेजुएट कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल वाइज चर्चा करने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया। दोस्तों अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं आईयूसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहीं पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं आईयूसीएल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पर नोटिफिकेशन निकाला गया साउथर्न रीजन से मार्केटिंग डिवीजन में ये फॉर्म निकाला गया है। इसके आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो आप ये होम पेज पर देखेंगे तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर बताया गया है। ये नोटिफिकेशन इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड और टेक्नीशियन अप्रेंटिस अंडर एक्ट 1961 के साथ आईयूसीएल साउथर्न रीजन से ये निकाला गया फॉर्म। यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग डेट 28/10/2022 से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट इसका 12/11/2022 बताया गया, जिसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए फॉर्म को लिंक दिया है। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन पर क्लिक करके आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरा डिटेल में यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, किस डिवीज़न में कितना सीट है। तो यहाँ से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया अप्रेंटिस के लिए। मार्केटिंग डिवीजन में आपकी नौकरी होने वाली जो फॉर्म अप्रेंटिसशिप का निकाला गया साउथर्न रीजन में है। यानी ये आपकी जो अप्रेंटिसशिप है वो आपको ये साउथ क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जैसे आप जो नॉन टेक्निकल ट्रेड अप्रेंटिस के लिए लोकेशन दिया गया है साउथर्न इंडियन, तमिलनाडु और पंचुरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आपकी जॉब लोकेशन यहाँ पर दी गई है। यानी आप अप्रेंटिसशिप के लिए आपको यहीं पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर बात करें कौन से ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी आउट की गई है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला स्टेट यहाँ को नाम दिया गया है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु और पांडिचेरी में जो निकाला गया पोस्ट कोड यहाँ पर बताया गया है। जो ट्रेड अप्रेंटिस एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट के लिए निकाला गया, एग्जीक्यूटिव ये है अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए निकाला गया। ग्रेजुएट के लिए आपकी जो ड्यूरेशन होने वाली है वो 12 मंथ या 13 मंथ 20 दिन का होने वाला है, यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद आपका दूसरा बात करें तो यहाँ पर टोटल सीट बताया गया है 78 सीट है। आपको यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट का रिजर्वेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा और PWD का ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद बात करें कर्नाटका से जो स्टेट में है वहाँ पर का पोस्ट कोड 2 है। वहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया रखा गया। 12 मंथ या 13 मंथ 20 दिन का आपका ट्रेनिंग होगा जो अप्रेंटिसशिप का है वो आपकी। यहाँ पर सीट की बात करें तो 24 सीट यहाँ पर बताया गया है और टोटल, और इसी वही यहाँ पर भी रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बताया गया है आपके आंध्र प्रदेश में निकाला गया है। आंध्र प्रदेश में ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए निकाला गया। सेम क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया। यहाँ पर सीट भी जो बताया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं 24 सीट है। और इसके बाद यहाँ पर केरला में भी यही सेम निकाला गया है, यहाँ पर भी 40 सीट बताया गया है। और यहाँ पर बात करें जो तेलंगाना में ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर भी सेम ड्यूरेशन होने वाला है और 24 सीट यहाँ पर भी है। इसके बाद आप तमिलनाडु पंचेरी में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए निकाला गया है और यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री स्किल सर्टिफिकेट होल्डर के लिए 15 सीट निकाले गए हैं। 15 मंथ के लिए है। यहाँ पर आपके जो अप्रेंटिसशिप कोर्स होगा वो यहाँ पर 5 सीट स्किल
फ्रेशर के लिए 5 सीट है, स्किल होल्डर के लिए 2 सीट है। और कर्नाटका में बताया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर निकाला गया है, यहाँ पर ट्रेड अप्रेंटिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर और ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री स्किल होल्डर यहाँ पर सेम ड्यूरेशन होने वाली है। और यहाँ पर 2 सीट फ्रेशर के लिए है और स्किल के लिए 4 सीट फ्रेशर के लिए है, स्किल के लिए 2 सीट है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटका में, केरला में निकाला गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए और डाटा एंट्री स्किल होल्डर के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पर ड्यूरेशन बताया गया। और फ्रेशर के लिए 3 सीट है और एक्सपीरियंस के वाले के लिए जो 1 सीट है। इसके बाद आप और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर और राज्यों के बारे में बताया। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में डाटा एंट्री फ्रेशर और डाटा एंट्री और स्किल होल्डर के लिए सेम क्राइटेरिया रखा गया, 1 सीट। और फ्रेशर के लिए 3 सीट फ्रेशर के लिए, 1 सीट एक्सपीरियंस के लिए है। और तेलंगाना के लिए यहाँ पर भी बताया गया, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है फ्रेशर और डाटा एंट्री स्किल के लिए यहाँ पर सेम क्राइटेरिया, यहाँ पर भी यही रखा गया है। और तमिलनाडु और पंडिचेरी में भी निकाला गया ट्रेड अप्रेंटिस रिटेलर सेल एसोसिएट के लिए निकाला गया एसोसिएट। और यहाँ पर फ्रेशर के लिए निकाला गया और रिटेलर सेल एसोसिएशन स्किल होल्डर के लिए निकाला गया। यहाँ पर सेम 14 मंथ का आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। और यहाँ पर 8 सीट फ्रेशर के लिए है, 2 सीट एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटका में भी निकाला गया है। कर्नाटका में जो ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल के लिए निकाला गया एसोसिएट हैं, फ्रेशर के लिए 14 मंथ का होगा और एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर 14 मंथ का होने वाला सेम सीट है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते केरला में निकाला गया है, केरला में जो निकाला गया है वो रिटेलर सर फ्रेशर के लिए यहाँ पर 14 सीट है, 14 मंथ का होगा, 8 सीट है। और इसके बाद यहाँ पर और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर जो बताया गया है वो जो केरला में ही जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके लिए भी 14 मंथ का 2 सीट निकाला गया है। और आंध्र प्रदेश में रिटेल सेल एसोसिएट फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए सेम क्राइटेरिया यहाँ पर भी निकाला गया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और तेलंगाना में फिर देखें तो यहाँ पर भी जो ट्रेड अप्रेंटिस रिटेल सेल एसोसिएट फ्रेशर और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए सेम क्राइटेरिया सेम सीट निकाला। टोटल सीट की बात करें तो 265 सीट पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है यहाँ पर। और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी के बारे में बताया गया। आपकी यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो एज रिलैक्सेशन होना चाहिए 18 से 24 ईयर होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट को 31/10/2022 को आपको SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर छूट 29 साल तक लिया जाएगा और 3 ईयर छूट OBC नॉन क्रीमियर कैंडिडेट के लिए 27 ईयर बताया गया। और PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो बताया गया 10 ईयर छूट मिलेगा आपको। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप जो PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 ईयर और यानी SC ST कैंडिडेट के लिए 15 ईयर वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब जो और 13 ईयर का थी OBC की नॉन क्रीमियर के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी जो जनरल से हैं और PWD में आते हैं उनके लिए 10 ईयर और जो SC ST से हैं उनके लिए 15 ईयर, OBC से हैं 13 ईयर, इनको छूट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने सभी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि कौन सी क्वालिफिकेशन के बारे में है। यहाँ स्टाइपेंड आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961, 1973 और 1992 के हिसाब से टाइम टू जो अमेंडमेंट हुआ है इसके हिसाब से आपको मिलेगा। और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पहले पोस्ट के जो ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट है उनके लिए ग्रेजुएट में आपका बताया गया है। जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 50% और OBC कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST PWD कैंडिडेट उनके लिए 50% होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए बताया गया यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर पोस्ट कोड भी यहाँ पर बताया गया, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पोस्ट कोड बताया गया है जो ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री स्किल होल्डर के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास जो स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, वो भी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसके बाद यहाँ पर बात करें पोस्ट कोड के जो यहाँ पर मेंशन किया है 4 में यहाँ पर देख सकते हैं
रिटेलर सेल एसोसिएट के लिए फ्रेशर के लिए 12वीं पास होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस वाले के लिए मांगा गया है, उनके लिए स्किल होल्डर के लिए यहाँ पर उनके लिए कम से कम आपका 1 ईयर का रिटेल ट्रेनिंग एसोसिएट में आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन जो डीजीटी की होती है यानी डीसी द्वारा कोर्स कराया जाता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कौशल विकास वाला कोर्स जो होता है वो होना चाहिए आपके पास। इसके बाद यहाँ पर पूरा क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन किया है। इसके रिगार्डिंग अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो टेलीग्राम से है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। दूसरा लिंक आपका ऑनलाइन नोटिफिकेशन का, तीसरा आपका फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए लिंक दिया गया है। ये फॉर्म आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप से करना है, मोबाइल से ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो यहाँ पर पूरा डिटेल वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट MBA या MCA या CA या ICWA या LLB हैं वो नॉट एलिजिबल हैं। ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। आप BSc हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, BCom है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ये सब कोर्स में आते हैं तो आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये आपकी यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया है वो आपका रिटन टेस्ट के मार्क्स के आधार पे होगा। वो यहाँ पर बताया कि मल्टी चॉइस आपका क्वेश्चन होंगे, वो आपके ट्रेड जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो आपका जो ट्रेड अप्रेंटिस, अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव के लिए, ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर आपका जो सिलेबस है वो जनरल जेनेटिक एप्टीट्यूड या इंडिक्यूटिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड या रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश का स्किल होगा, ये सब पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया जो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जेनेरिक एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग और जनरल इंग्लिश नोमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो रिटेल सेल एसोसिएट हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है जेनेरिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी, बेसिक इंग्लिश, ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन की। इसके सिलेबस के हिसाब से आपको मिनिमम 40% लाना है और 5% रिलैक्सेशन है SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बताया गया है। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। इसके बाद आपको फॉर्म जो स्टार्ट है वो तो लास्ट डेट इसका यहाँ पर बता दिया गया है 12 नवंबर 2022 से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ पर जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपके हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।